नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों ही देशों ने अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं, इस एक दूसरे के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में फरीदाबाद में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक खासी चिंता में आ गए। हिंदी खबर के संवाददाता मनोज सूर्यवंशी ने पाकिस्तान से आकर रह रहे नागरिकों से खास बातचीत की और उनके पाकिस्तान में रहने के दौरान के अनुभव भी शेयर किए। उनका कहना है कि यहाँ हमें मारना, उन्होंने ये भी कहा कि हमें यहाँ मरना मंजूर है लेकिन पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं। पहलगाम की घटना के बाद अब फरीदाबाद में भी जो पाकिस्तान परिवार यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कई बातों को लेकर, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे हैं और इस बीच पाकिस्तान और भारत में तनातनी का माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 2006 से आया हूँ और भारत में रह रहा हूँ। बहुत सुकून है। हिंदू सनातन देश है हमारा, हम इसलिए छोड़ के आए। तो मोदी जो भी निर्णय ले रहा है भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए किसी भी हाल में। आज नहीं तो कल वो दोबारा ऐसी हरकतें करेगा, इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान से जब आए थे तब कैसे हालात थे और अब कैसे हालात हैं वहाँ पर अगर बात की? पाकिस्तान तो लूट मार करता था, वहाँ मंदिर जला दिए, घर जला दिए और उन लोग बच्चों को भगाना शुरू कर दिया, मारना MQM वालों ने छुप कर दिया और उनको बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। अभी यहाँ पे सुकून है, भगवान की दया से खा रहे पी रहे मौज ले रहे। मोदी सरकार की जय जयकार हो रही और अपने धर्म से काम कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। और अपने बच्चों को BEd क्लास टीचर का कोर्स करवा रहा लड़की को। मोदी सरकार की हमारे पे बहुत रहमत है, भगवान की दी हुई उसकी दया है हमारे ऊपर। और जो भी निर्णय लेगा भारत का प्रधानमंत्री मोदी सरकार लेगा। पहलगाम की जो घटना हुई है उसको किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे उसको लेके आप? पहलगाम में जो भी आतंकवाद किया है पाकिस्तान ने सोच समझ के RSS और IIS के उस पे मंसूबे पे हुआ है, ISIS पे। तो ये पाकिस्तान वालों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी आदमी की हत्या नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम उनके साथ हैं, पूरा भारत 140 करोड़ उसके साथ है और जो भी निर्णय लेगा मोदी सरकार, हम उसके साथ हैं। सरकार ने ये फैसला लिया है जितने भी पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर भारत में रह रहे हैं उनको उल्टा पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? इसलिए हम बहुत दुखी हैं। हम इस 7 पे कुछ बोल नहीं सकते। जो मोदी सरकार फैसला लेगा उसी पे ही हम खड़े रहेंगे, जो वो बोलेगा वो ही करेंगे। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलराम जी, क्या कहेंगे, पाकिस्तान से कब आए, कैसे हालात थे उससे? हम 2004 में आए थे और हमारे को यहाँ रह गए, कोई बढ़िया बात रही। बच्चे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, कमा रहे हैं, 2 दाल रोटी जो बन रही है बना रहे हैं। कोशिश जितनी भी हो रही है हम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। पर ये जो घटना हुई इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बुरी हुई है क्योंकि ये इन्होंने पीछे से वार किया है। निहत्थे को हथियार होते आपस में सामने लड़ते, वो सबसे बढ़िया था। फिर मुकाबला करते, ये छुपके से पीठे में मारना, ये छुपके से मारना, हमला करना, ये बहुत बुरी आदत है। तुम देश में हो, हम भी देश में हैं, हम पाकिस्तानी हैं पर हिंदुस्तान में अभी हो गए हैं, हिंदुस्तानी हैं। आज भी हिंदुस्तानी रहेंगे, कल भी हिंदुस्तानी रहेंगे। पर 100 बात की एक बात है, जो पीछे से उन्होंने हमला किया वो बहुत बुरा किया। लड़ना था, कोई बात करनी थी, आमने सामने मुकाबला करे, वो जीत हार का तो परमात्मा के हाथ में है। पर पीछे से वार करना वो बहुत बुरी आदत है, बहुत बेकार। जो बंदा कपटी होगा, कपटी यानी कपटी क्या, पीछे से वार करना, चुगली करना, मारना धारना, ये सारा काम जो है वो उन्होंने ही किया है क्योंकि पीछे से हमला किया उन्होंने किया है। यहाँ हिंदुस्तान वाले ने कभी आज तक पीछे से वार नहीं किया। करेगा तो पीठ पे करेगा, इन्होंने पीठ पे किया है, हम सीने पे करेंगे। परमात्मा की दया है, हम कुछ नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं मोदी सरकार से और योगी से, हम योगी और मोदी इतने हमारे प्यारे हैं और इतना हम उसको विश्वास करते हैं क्योंकि धर्म जो है इसी के बलबूते पे है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 जो वेद हैं
अपने धर्म के वाहिद हैं। उसमें से 2 वेद ऐसे हैं, ये योगी और मोदी, ये हमारे लिए वेद हैं। हम गीता पढ़े हुए हैं, पूरी श्रीमद् भागवत भी पढ़े हुए हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, अपने मर जाओ, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो। इसी वजह से हमने अपना देश, अपना रहना, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने भाइयों सबको छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। क्यों आए हैं? कि अपने धर्म को बचाने आए। जो धर्म में मरेगा, धर्म में जिएगा, वो ही स्वर्ग में जाएगा। जो धर्म के खिलाफ होगा वो ही नरक में जाएगा, क्योंकि धर्म ही सच है। पहलगाम की घटना के बाद अब भारत और पाकिस्तान ने जो आपसी रिश्ता था वो ख़त्म कर दिया है, और उनका कहना ये है कि जो जितने भी पाकिस्तान के जो बंदे यहाँ भारत में रह रहे हैं उनको वापसी पाकिस्तान जाना होगा। उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? हम गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से यही अपील करते हैं कि जिसके भी कागज़ हैं, जिसके भी पासपोर्ट हैं, जिसके आरपी लगी हुई है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग करके पासपोर्ट के जरिए आए हुए हैं, उनको कुछ भी ना कहे, जो पकड़े बिल्कुल पकड़े। उग्रवादी जो है, जो छुपके से आए हुए हैं, उनमें हम भी साथ देंगे। और मोदी बिल्कुल ये काम करें, बिल्कुल करें। हम नहीं कहते हैं जो छुपके से आए हैं वो, पर हम ये कहते हैं मोदी सरकार से, भाई हिंदू जितने भी आए हुए हैं, वो थोड़ी सी हमारे को वहाँ ज़्यादा दिक्कत थी, यहाँ थोड़ी सी सिर्फ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि हमारे को अपने धर्म बचाने ही आए हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे क्यों लेके आए हैं हम? कि अपने धर्म को बचाने के लिए आए हैं। अब वहाँ होते तो वहाँ परेशान हो जाते। वहीं कश्मीर के हालात की बात करें तो वहां भी बेहद तनाव का माहौल है। सरकार ने आज कश्मीर में पर्यटकों के लिए तकरीबन 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया। तनाव की स्थिति ऐसी भी आकी जा सकती है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है और संदिग्ध घरों पर छापेमारी दूसरे सप्ताह भी जारी रही। इन्हीं हालातों के बीच हिंदी खबर आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर दे रहा है। इसी तनाव के बीच श्रीनगर से मोहम्मद मुकर्रम की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने कई फैसले लिए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी पे भी पाबंदी लगाई गई है। आज का कश्मीर घाटी में प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जो टोटल 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसमें से 48 पे पाबंदी आयद लगा दी टूरिस्टों पे, और उनको कहा गया कि वाज़े तौर पर इन जगहों पे आप दूर रहे और ना जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रशासन को इनपुट्स दी कि इन जगहों पे कुछ इनपुट से कुछ हमला हो सकता है। एहतियातन तौर पर प्रशासन ने ऑर्डर निकाला और कहा गया है टूरिस्टों को कि इन 48 जगहों पे ना जाए, जिसमें कई सारे पार्क्स, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स है। खासतौर पर अगर घाटी की बात करेंगे, इसमें युस्मर्ग, ददपत्री, सिंथन टॉप और श्रीनगर यानी कि डाउनटाउन में भी कुछ रेस्टोरेंट्स और बादावारी जैसे पार्क को पे भी पाबंदी लगा दी। आपको बता दें कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद कुछ बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और हालात कुछ तनाव सा नजर आ रहा है। श्रीनगर से हिंदी खबर के लिए मोहम्मद मुकर्रम। वहीं पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक डल झील वीरान है। एक हफ्ते पहले की चहल पहल से बिल्कुल अलग है। 2 दिन पहले तक शिकारे की बहुत मांग थी, लेकिन अब वे ऐसे स्थानों पर खड़े हैं जहां पर्यटकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये श्रीनगर की खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जहां एक हफ्ते पहले तक यहां पर चहलकदमी देखी जा रही थी, वहीं अब चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। कोई भी जम्मू कश्मीर की तरफ रुख नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 22 अप्रैल को एक आतंकी घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमने अपने देश के 26 मासूमों को गंवा दिया, परिवारों ने अपने लोगों को गंवा दिया, उसके बाद श्रीनगर जाने में लोग डर रहे हैं। हिंदुस्तान से मसंद जो आया था यहाँ मसंद, हमको भी मसंद वो श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं हम। ऐसी बात, ये हमारा मसंद हुआ था, हमारे मसंद बेर वो मुझे भाई हो, बेटी हो, बहन हो, वो हमारी है। कश्मीरियों पर हमला हुआ था, ये उन पर नहीं हमला हुआ था, ये कश्मीरियों पर हमला हुआ था। उनको आना चाहिए था कि उनकी मसंद जो चालें हैं वो नाकाम नहीं करना चाहिए था। जो उन्होंने मसंद बाइकाट किया था वही उनको मसंद कामयाबी मिलती है उनसे।
अगर वो यहाँ आएगा उनकी चालें तमाम काम नाकाम हो जाए। एक्चुअली क्या है, जो यहाँ की कौम है वो ज़्यादातर टूरिज़्म के ऊपर वो उनकी फैमिली है। टूरिस्ट जो है हमारी फैमिली जैसी है, लेकिन ऐसा होगा ये हमने नहीं चाहा था, ना ही हमारे सोच में था ऐसा। अब ये हुआ है, लेकिन इसके पीछे किनका हाथ है वो तो आएगा ही सामने। अभी हमें सफ़र करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से हमें लग रहा था यहाँ पे कुछ ठीक ठाक हुआ है, लेकिन इस वाक़ा ने सभी का दिल गम से भर दिया। पूरे हिंदुस्तान को मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, मतलब सब कश्मीरियों को सरखम हो गया यहाँ पे। 3 दिन, तकरीबन 3 या 4 दिन सभी मार्केट शट डाउन हुए यहाँ पे। ये मसला ऐसा नहीं है कि हमारे पास टूरिस्ट आता थे तो हम कमाते थे, कुछ ये नहीं है। मतलब मसला ये रहता है कि वो इंसिडेंट हमारे सरजमीन पे हुआ है, इसलिए हमारा सरखम है यहाँ पे। हम उससे थोड़ा, हमारा दिल अच्छा नहीं है अभी। हम वेलकम कर रहे हैं अभी टूरिस्ट को, वो आए या कश्मीर से शौक से घूमे, हम उनको इंतज़ार कर रहा है। पहलगाम अटैक से पहले झील डल जहां पे मैं हूं इस वक्त यहां पे चलने की फुर्सत हुआ नहीं करती थी, लेकिन आज नज़ारा आपके सामने है। ये जो शिकारे हैं ये खाली बैठे हुए हैं और डीली जल जो है वो खामोश नजर आ रहा है। 23 अप्रैल से पहले जब ये पहलगाम का सान्या हुआ, इससे पहले यहाँ पे टूरिस्टों का इतना रश हुआ करता था कि इन शिकारा वालों को कोई फुर्सत हुआ नहीं करती थी, और ये जो हाउस बोट्स थे ये सारे बुक हुआ करते थे। लेकिन सूरत हाल इस तरह पहुंची इस पहलगाम अटैक से कि यहाँ पे जो फुटफॉल है वो जीरो की ओर नजर आ रहा है। अब इनसे जब हमने बात की, इनका कहना यही है कि जितने भी देश भर में देख रहे हैं उनको हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कश्मीर आए, कश्मीरी जो कौम है वो वेलकम कर रहे हैं आपको, क्योंकि टूरिस्टों के साथ जो भी अभी तक व्यवहार रहा और कश्मीर कश्मीरियत से ही नाम माना जाता है। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, फिर कोविड के बाद टूरिज्म सेक्टर ने कुछ एम्पावर होने की कोशिश की थी, और जिसमें करोड़ों के तादाद में जो गवर्नमेंट फिगर है, टूरिस्ट्स यहाँ पे आए थे मुख्तलिफ राज्यों से और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यही है कि ये खामोश और बेबस नजर आ रहे हैं। श्रीनगर से हिंदी खबर के लिए मोहम्मद मुकरम। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रही है। इस बीच 28 और 29 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिले के साथ अखनूर सेक्टर में भी नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। इस पर भारतीय सेना ने उकसावे का जवाब संतुलित और प्रभावी तरीके से दिया। इसी मुद्दे पर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सीज़फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। उसका एक एम है कि पाकिस्तान अपने कुछ की पर्सन जो यहाँ आए थे इस काम को अंजाम देने के लिए, उनको किसी न किसी तरह शेल्टर देके बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि भारतीय सेना मुस्तैदी से अभी बॉर्डर को सील करे बैठी है, मूवमेंट नहीं करने दे रही है, पर उनकी फायरिंग का जवाब दे रही है। तो इसीलिए पाकिस्तान को बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ रही है। अलग अलग सेक्टर में डिफरेंट टाइम में वो कवरिंग फायर दे के कुछ लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, इससे पहले कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ जाए। See, Pakistan is making these threats about nuclear weapon usage. What it is trying to do is convey to the Western world that look here, I am threatened so much by India, I have no other option, I will have to use my nuclear bomb. So please do something. So what Pakistan is trying is to create opinion and propaganda in the world so that world leaders create a pressure on India to lower the tensions. वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को खत, पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने खत लिखा है। जिसमें लिखा कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की है और ये वो खत है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई है। पहलगाम हमले को लेकर यह खत लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से कि पहलगाम मामले को लेकर एक विशेष सत्र बुलाएं।
संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की यहां पर प्रधानमंत्री से मांग की गई है, जिसको देखते हुए ये पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लिखा गया है। बता दें, इस समय पूरा देश उबाल में है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द एक बड़ा अटैक किया जाए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। जिस तरीके से निहत्थे मासूम लोगों को मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया पहलगाम में, उसके बाद पूरा देश, विपक्ष, सब कोई यही लगातार मांग कर रहा है कि एक्शन कब होगा। और विपक्ष का कहना है कि हम कुछ सवाल है जो सरकार से पूछना चाहते हैं। एक तरफ हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं, और इसी के तहत विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा की गई। सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है तो उनको इस बड़े मामले पे संसद का सत्र बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संसद का सत्र होगा तो अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी राय भी रख पाएंगे, सरकार के सामने सुझाव भी रख पाएंगे, और सरकार की क्या तैयारी है, क्या उन्होंने अब तक किया है, उसकी भी जानकारी दे पाएगी सरकार। आतंकवादियों ने तो दुस्साहस, दरिंदगी, हैवानियत का परिचय दिया। 200 किलोमीटर आपकी सीमा के अंदर आ गए और मार के हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को चले गए, तो ये तो बहुत बड़े। Both Rahul Gandhi and Kharge ji owe an explanation to the country whether, the loyalty of the Congress leaders like Mr. Kara, Mr. Sos, Mr. Timmapur, whether the loyalty of the Congress leaders is with Bharat or is it with Pakistan? Because the way in which Congress leaders have protected and shielded Pakistan and publicized and promoted the Pakistan agenda is disgusting, and it undermines India and insults. अब ये स्पष्ट हो चुका है कि INC कांग्रेस पार्टी बन चुकी है PPP, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही जुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति, इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था, वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। और उसको सामने कोट ट्वीट करना, उसको प्रमोट करने का काम, कांग्रेस के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। आज जो स्थिति है, एक देश के सामने संकट है, एक विभत्स घटना हुई है, आतंकवादी हमला हुआ है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विशेष सत्र बुलाने की जो मांग की है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं अपने नेता का। इससे मदद मिलेगी सारी स्थितियों को जानने की और अपनी बात रखने की। तो एक अभूतपूर्व घटना पे सेशन पहले भी बुलाया जाता रहा है, इसको बुलाया जाना चाहिए। जब देश में इतने बड़े आतंकी हमले में 28 निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जानें चली गई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़कर वहाँ बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे। तो जो जिम्मेवारी से भागना, गायब होना, इसको एक सांकेतिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो पूरा जग जाहिर है और देश सवाल पूछ रहा है। पहलगाम हमले पर कांग्रेस का विवादित पोस्ट सामने आया। पोस्ट में एक शख्स को बिना सिर दिखाया, कांग्रेस के पोस्ट में तस्वीर पर लिखा गायब, बीजेपी का तस्वीर पर कड़ा एतराज, किसी की गर्दन कटी तो वो कांग्रेस है। बीजेपी ने यह बड़ी बात कही और आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो कांग्रेस ने एक पोस्टर पोस्ट किया और उसमें गर्दन नहीं है इस शख्स की और उसके ऊपर लिखा है गायब, जिस पर बाकायदा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गौरव भाटिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ किया गया कि कांग्रेस हिंदुस्तान के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ। कड़ी आपत्ति जताते हुए इस पोस्ट को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बताया गया बीजेपी की तरफ से और कहा गया कि अगर किसी की गर्दन कटी है तो वो है कांग्रेस। पोस्ट में एक शख्स को बिना सिर दिखाया गया है।
कांग्रेस ने भी थोड़ा सा समय नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के बोलने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। कोई उनको नोटिस नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि INC कांग्रेस पार्टी बन चुकी है PPP, पाकिस्तान परस्त पार्टी। और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही जुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति, इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, UK की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था। वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है और उसको सामने कोट ट्वीट करना, उसको प्रमोट करने का काम, कांग्रेस के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के। वो प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? तो और उन्होंने वो मान लिया है वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। तो आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें। वो कांग्रेस का ट्वीट है, बेहतर वो बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें कई बार दुख होता है, जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांधीर्य है वो बढ़ता। रिटोरिकल चीज़ें चूक जाती हैं कई दफ़ा और अब वक्त भी नहीं है रिटोरिकल चीज़ों का। कई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के भारत का दृष्टिकोण बेहद साफ है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों की ओर से वो जाना चाहिए। वो कभी कभी मिसिंग लिंक रहता है। वो पहलगाम हमले पर सियासी संग्राम जारी, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्वीट पर लिखा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां ट्वीट पर लिखा गया कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है और ये ट्वीट किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा, जहां एक तरफ कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें एक व्यक्ति है जो कि बिना सिर के है। हालांकि उस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और उसके बाद ये पोस्टर जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। ट्वीट पर लिखा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। पहलगाम हमले पर सियासी संग्राम देखिए अब तेज हो चुका है। जहां जब यह हमला हुआ था तब ये निर्णय लिया गया था कि देश के साथ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले को भी सियासी रूप देना शुरू कर दिया गया है विपक्ष के द्वारा और वार और पलटवार का दौर जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।